नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में जानते हैं। होमी जहांगीर भाभा जी की जीवनी। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा भारत के उन महान वैज्ञानिकों में शामिल हैं जिन्होंने देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनकी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टि ने भारत को विश्व पटल पर विशेष पहचान दिलाई। उनका जीवन केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं था, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाया। आइए उनके संपूर्ण जीवन और योगदान को विस्तार से समझें। प्रारंभिक जीवन और परिवार। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता जहांगीर हरमुसजी भाभा एक प्रसिद्ध वकील थे और मां मेहरबाई भाभा सुशिक्षित एवं संस्कारी थीं। भाभा का परिवार शिक्षा, कला और संस्कृति से गहरा जुड़ा हुआ था, जिससे बचपन से ही उनमें बौद्धिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का विकास हुआ। बचपन में भाभा अत्यंत प्रतिभावान थे। उन्हें गणित, पेंटिंग, संगीत और विज्ञान में विशेष रुचि थी। घर का माहौल भी ऐसा था कि उन्हें पुस्तकों, विचारों और चर्चाओं का वातावरण प्राप्त हुआ, जिसने उनके वैज्ञानिक स्वभाव को मजबूत बनाया। शिक्षा और विज्ञान की ओर झुका। भाभा ने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद वे एल्फिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़े। वर्ष 1927 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। परिवार चाहता था कि भाभा इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनका वास्तविक प्रेम भौतिकी में है। उन्होंने माता पिता को समझाया और विषय बदलकर भौतिकी में शोध शुरू किया। कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए भाभा क्वांटम सिद्धांत, ब्रह्मांडीय किरणें और कण भौतिकी में गहरी रुचि लेने लगे। उनकी प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें विश्व के उभरते युवा वैज्ञानिकों में शामिल कर दिया। वैज्ञानिक करियर और महत्वपूर्ण खोजें। भाभा की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी भाभा स्कैटरिंग। 1935 में प्रकाशित उनके इस शोध ने कण भौतिकी में नई दिशा दी। इसके अलावा उन्होंने कॉस्मिक किरणों, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और नाभिकीय विज्ञान पर महत्वपूर्ण कार्य किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में स्थिति बिगड़ने पर भाभा भारत लौट आए। उनका यह निर्णय भारत के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि यहीं से भारत में उच्च स्तर की वैज्ञानिक शोध यात्रा शुरू हुई। TIFR की स्थापना। भारत लौटने के बाद भाभा ने महसूस किया कि देश में वैज्ञानिक शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए उद्योगपति और अपने मित्र जे. टाटा से संपर्क किया। उनके सहयोग से 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना हुई। यह संस्थान आगे चलकर भारत के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र बन गया। TIFR आज भी एशिया के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में गिना जाता है। भारत का परमाणु कार्यक्रम एक नई शुरुआत। आजादी के बाद भाभा ने भारत के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत को समझा। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने एक दूरदर्शी योजना रखी, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के विकास पर जोर दिया। नेहरू ने भाभा की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। भाभा ने भारत के लिए 3 स्तरीय परमाणु कार्यक्रम तैयार किया है। 1. प्राकृतिक यूरेनियम आधारित रिएक्टर। 2. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। 3. थोरियम आधारित रिएक्टर, जो भारत की विशेषता है। उनकी योजना इतनी मजबूत और वैज्ञानिक थी कि आज भी भारत का परमाणु ढांचा उसी मॉडल पर आधारित है। बार्क की स्थापना और शोध कार्य। मुंबई के ट्रॉम्बे में 1954 में स्थापित परमाणु केंद्र को बाद में भाभा के सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क नाम दिया गया। यहाँ परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेडिएशन तकनीक, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि और सैद्धांतिक भौतिकी पर महत्वपूर्ण शोध होता है। यह भाभा की दूरदर्शिता और संगठन क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। व्यक्तित्व और रुचियां। भाभा विज्ञान के साथ साथ कला, संगीत और संस्कृति के प्रेमी भी थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत अत्यंत पसंद था। वे अच्छे चित्रकार भी थे। उनका व्यक्तित्व सुरुचिपूर्ण, अनुशासित और विनम्र था।
वे मानते थे कि विज्ञान और कला एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही रचनात्मकता की दो दिशाएं हैं। उनका रहन सहन विदेशी वैज्ञानिकों के बीच भी प्रभावित करता था। वे हर कार्य में उत्कृष्टता और सौंदर्य का स्पर्श जोड़ते थे। भारत के लिए सपने। भाभा का सपना था कि भारत विज्ञान और तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करे। वे कहते थे, आज का विज्ञान कल की तकनीक और परसों की समृद्धि है। उनकी सोच थी कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसी कारण उन्होंने परमाणु ऊर्जा को भारत के विकास का भविष्य बताया। दुर्घटना और निधन। 24 जनवरी 1966 को स्विट्जरलैंड में मोंट ब्लांक के पास एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में भाभा का निधन हो गया। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। उनकी मृत्यु से भारत का वैज्ञानिक समुदाय शोकाकुल हो गया। हालांकि वे दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी संस्थाएं, परियोजनाएं और वैज्ञानिक आधारशिला आज भी भारत को आगे बढ़ा रही हैं। विरासत। भाभा की विरासत इतनी विशाल है कि भारत का परमाणु शोध और ऊर्जा कार्यक्रम आज भी उनके विचारों पर चलता है। टाइम्स बार्क, टाइम्स TIFR, परमाणु ऊर्जा आयोग, देश भर में बने शोध केंद्र, सब उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान किसी राष्ट्र का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है। निष्कर्ष। होमी जहांगीर भाभा भारत के अमर वैज्ञानिक नायकों में से एक हैं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत को स्वतंत्र और सक्षम बनाया। उनका संपूर्ण जीवन समर्पण, नवाचार, अनुशासन और देश प्रेम की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी होमी जहांगीर भाभा जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।